16 मई का ये दिन 13 वर्षों के बाद ऐसा दिन आ रहा है और ऐसे दिन में आप अपने ऊपर पितृदोष या फिर किसी प्रकार से घर परिवार में आपके दिक्कत है, किसी प्रकार से बीमारियां नहीं जा रही, कोई घर का व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी प्रकार से भी वो व्यक्ति मुश्किलों से, चाहे कर्जा हो, अनेकों तरह की बीमारियां हैं, इनसे छुटकारा नहीं पा रहा है। तो आज आपको मैं एक ऐसा स्टेप बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो समय है आपके इस तरीके से आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे प्रभाव लेकर आएगा। मेरे हाथ में है ये कुश का तिनका, कुश जिसे दाब कहते हैं, जिसकी मैट भी बनती हैं, जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। ये मौली धागा है, ये मौली धागा आपको ले लेना, ये आपके घर में होगा। मौली धागा और साथ में एक मिट्टी का दीपक, बस इतना ही आपको करना है। अब ये प्रक्रिया क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस दिन की अहमियत को समझो। जो आपको ये जो चीज़ें हैं आपके घर में अवेलेबल होंगी, आपके घर में अवेलेबल हैं तो आप इसको करिए। कुछ आप कहीं से भी बाहर देख लीजिए, आपके घर के आसपास नहीं है तो कुशा का जो मैट होता है आपको पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगा, वो मैट ले लीजिए। उस मैट से भी आप एक कुश को निकाल कर अपना ये प्रयोग कर सकते हो। आपको एक इतना बड़ा टुकड़ा लेना है जो कि आपको दीपक में रखना है। दीपक मिट्टी का होगा, नहीं तो आपके घर में जो भी दीपक है, आप आटे का दीपक बना सकते हो। मान लीजिए दीपक नहीं मिल रहा है मिट्टी का, या फिर आपको लगता है कि जाना नहीं हो पा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। पर आपको ये दिन की एक अहमियत पता होनी चाहिए। ये दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तीन तीन कार्य, आपके शुभ कार्य जिसे कहते हैं कि जीवन में कृपा दिलाने वाले, आपके इस दिन हो सकते हैं। और वो ऐसा आपका ये एक ऐसा प्रयास होगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। अगर आप प्रयास करो सच्चे मन से, तो परमात्मा इतने भी कठोर दिल नहीं है कि पूर्ण ना करें आपकी इच्छा। जब वो राक्षसों को या ऐसे वैसे लोगों को वरदान दे सकते हैं, तो हम क्या हैं, हम भी तो उनके लिए आराधना पूजा कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ वरदान स्वरूप मिलता है। बस वो इच्छा और निष्ठा और भावना सच्ची होनी चाहिए, देखिए सब कुछ मिलता है। अब ये जो दिन है 16 मई यानी कि शनि अमावस्या, शनिवार के दिन अमावस्या पड़ना और अमावस का होना, क्योंकि शनि जयंती 13 वर्ष के बाद ये एक ऐसा मधुर संयोग बन रहा है, इतना ज़बरदस्त है कि ये मौसम और एक ऐसा प्रभाव आ रहा है। ज्येष्ठ का महीना और अमावस्या तिथि, साथ में शनिवार, शनि जयंती, अमावस्या, यानी कि इस दिन आप शनि महाराज की जो भी पीड़ा है उसको दूर कर सकते हो। इस दिन आप अपने पितृ संबंधित घर में आपके लगता है कि असंतुष्ट जो भी हैं, कुछ अनसेटिस्फाइड, इस तरह की डिससेटिस्फाइड आत्माएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आए दिन घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, उन सबको दूर करने का है। महादेव की पूजा अर्चना और आराधना इस दिन करने का दिन है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज के आराध्य देव महादेव हैं। तो इस दिन को आप ऐसे ही मत जाने दो। ये मत सोचो कि भाई ये दिन चला जाएगा फिर आ जाएगा, पर इतना तो ध्यान रखो, ये दिन चला जाएगा पर आपकी परेशानियां वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी और आपको मुंह चिढ़ाएंगी। क्यों? अब कैसा लग रहा है, अब तो तुम्हारे महादेव भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो यही सब चीज़ें आपको करने के लिए कि मैं आपके जीवन में कुछ मधुरता आए, इस छोटे छोटे प्रयोग बता देता हूँ ताकि आपका जीवन अच्छा रहे। तो सबसे पहले एक दीपक लीजिए, तिल का तेल, सिसमी सीड ऑयल आपके घर में होगा, अच्छी क्वालिटी का लेकर आइए। खाने पीने में भी इस्तेमाल होता है तो अच्छा ही अपने सामने निकलवा कर लेकर आइए, मार्केट का मत खरीदिए भूल कर भी। ये सरसों तेल, रिफाइंड, ये भूल जाओ, अपनी आंखों से निकलवाओ ना, अपनी आंखों के सामने देखो ना अच्छा कैसा निकल रहा है, वो लेकर आओ, खाने पीने में इस्तेमाल करो। आजकल की बीमारी का कारण ही यही है। लोग कहते हो ये तो बहुत महंगा अच्छा तेल है, पर वही तो आपके लिए जहर है। और जैसे कहते हैं ना कि जैसी भावना होती है ना, जैसा आप अर्पित करोगे वैसा ही फल पाओगे। कुएं में आवाज़ मारोगे घूम कर आप तक आएगी। इसी प्रकार से जिस भावना से आपने जो कार्य किया है उस कार्य में आपके निष्ठा शबरी की तरह होनी चाहिए। माँ शबरी ने देखो किस तरह से बेर चक चक के प्रभु श्री राम के लिए रखे थे। ऐसा प्रेम दिखाओ ना अपने प्रयोग में, जो भी कुछ करते हो। देखो कुछ भी करो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये कुश का एक टुकड़ा है, देखिए जितनी बड़ी हमको बाती लेनी है ना, इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लीजिए। ये टुकड़ा कुश का हो गया, ये धागा हो गया। इस धागे से मैंने ये थोड़ा सा धागा तोड़ दिया है। अब इस धागे से
आपको थोड़ा सा जो है ना पतले पतले धागे निकाल लेना। देखिए इसमें धागे होते हैं ना, अब मैं मान लो ये धागा निकाल रहा हूँ, एक धागा ये निकाल लिया। अब इसी तरह से मान लो मैं 2 धागे निकाल लेता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से 2 धागे निकाल लीजिए। अब ये धागा आप लीजिए, धागा लेकर आपने ये जो कुश की लकड़ी जो तिनका था, इस तिनके पर आपको इस तरह से थोड़ी सी आपको आगे छोड़ देनी है। फिर इसके बाद आपको ऐसे से लपेट कर इसको ऐसे ऐसे लपेटते जाइए। देखिए फिर ये क्या होगा, आपका एक बाती बन जाएगी। अब ये बाती ही है वो काम करने वाली, जो आपको अब इसमें आराम मिलेगा, क्योंकि ये बाती आप खुद तैयार कर रहे हो, खुद इसको आप रेडी कर रहे हो, खुद आप इसमें प्रभु जो है ना श्री विष्णु जी का आप ध्यान करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर मान लो धागा कम पड़ जाए तो धागा और ले लो ऐसे थोड़ा सा। ये देखो मैं आपके सामने अभी लपेटता जा रहा हूँ, आपको दिखा भी दूंगा आपको। चलो बीच में अभी दिखा देता हूँ कैसे मैंने लपेटी है। ये देखिए तिनके के साथ आप इसको लपेटते जाओ, ऐसे लपेटते जाओ, ऐसे पूरी लपेट लोगे। मैं आपके सामने लपेट लपेट कर आपको जो है ना प्रोसेस दिखाता जाता हूँ। ये प्रक्रिया आपको अभी तो अमावस्या है, इस दिन करनी है। इसके बाद आप इसको, जिसके घर में भी तुलसी माता लगी हुई हैं गमले में, सूख जाती है ना जब लकड़ी, तब वो लकड़ी को भी आप निकाल लो। उस लकड़ी से आप इस तरह के दीपक बना लो। मैं कहता हूँ वाह क्या मज़ा आएगा आपको। देखो ये एक दीपक आपका इस तरह से आपने ये बाती बना ली। अब जितनी बड़ी आपको रखनी उतनी बड़ी रख लो, फिर बाद में आपकी ये बाती बन जाएगी। थोड़ा सा ऐसे आगे धागा ना देखो मैंने छोड़ा हुआ है, ताकि ये जो आप इसमें जो डालोगे ना तिल का तेल, तो ये धागे से ऐसे मूव होगा, आपका दीपक बुझेगा नहीं। अब ये आपका हो गया। इसके बाद आपको ये दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हो, आटे का बना सकते हो। उसके अंदर आप तिल का तेल भरोगे, तिल का तेल भर के इस तरह से बाती को रख दोगे। देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इस तरह से आप बाती को रख दोगे। आपने बाती को रख दिया, तिल का तेल डाल दिया, ये देखो आगे इस तरह से छोड़ दिया इसको, ताकि आप इसको आप प्रज्वलित कर सको। आपने ये भर लिया, सब कुछ हो गया। अब आपने शाम के समय घर के अंदर ये प्रयोग होगा, बाहर नहीं होगा, घर के अंदर ये प्रयोग होगा। आपने शाम के समय अपने घर में दक्षिण की तरफ इस दीपक का, देखिए ऐसे जो ये मुख है ना जो दीपक जलेगा, इसका दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ इसका मुख कर देना। जो दीपक की बाती है ये साउथ की तरफ कर देना। आपने दीपक जहाँ रखोगे वहाँ पर थोड़े से चावल रख देना, थोड़े से चुटकी भर चावल रख देना, उसके ऊपर दीपक को स्थापित करना। अब ये दीपक स्थापित कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा। अब इसको प्रज्वलित करने के लिए घर के जो भी मेंबर्स हैं उन सबकी थोड़ी थोड़ी मदद ले लो। चलो भाई तुम बाती लगा लो, या फिर दीपक के आगे आप प्रार्थना कर लो, नमस्कार कर लो, ठीक है ना। आप अपनी जो भी इच्छा है, जो विश है वो विश बोल लो। मैं कहता हूँ आप एक बार इस प्रयोग को कर लीजिए। ज़मीन का काम अटका हुआ है, घर नहीं बन पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही, शादी नहीं हो पा रही, बीमारी नहीं हट रही, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, क्लेश, ये सब आपको परेशान कर रहे हैं, एक बार इस कार्य को कर लीजिए और दीपक आपका जलता रहेगा। फिर ये बाद में जब बुझ जाए तो अपना जो है दीपक को आप किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हो। ये आपके पितरों की आशीर्वाद और कृपा दिलाने का एक तरीका है। ये आपको इस दिन की अहमियत और इस दिन की ऊर्जा आपके जीवन में शुभता लेकर आए, ये उसकी प्रक्रिया है। तो इसको करिए, बस ध्यान रखिएगा सब चीज़ में शुद्धता मेंटेन करके रखिएगा। मन शुद्ध है ना तो सब कार्य शुद्ध हो जाते हैं। मन अशुद्ध है, संशय, यार मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ऐसा होगा क्या, ये सब होगा, ये सब चीज़ें भूल जाओ। एक बार ना विश्वास करके सब काम करो। और विश्वास किनके अंदर होता है? जो माताएं बहनें वो पूर्ण विश्वास से काम करती हैं और उनकी पूजा पाठ का फल पूरे परिवार को मिल जाता है। आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि आप पुरुष हो। आपके पीछे वो जो फोर्सेस, जो एक शुभ कार्य और शुभ एनर्जीज काम कर रही हैं, वो आपकी धर्म पत्नी की वजह से हैं। इसी वजह से सब चीज़ें, दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए पुरुष नहीं हैं, पति बाहर हैं, कुछ हैं, तो घर में कोई भी कर सकता है।
सिर को ढाककर, आप रिस्पेक्ट देकर, आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से आशीर्वाद मांगिए, अपने घर परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करिए, सब कुछ करिए। जो आपकी विश पूरी नहीं हो रही है वो करिए, बिटिया की शादी, बेटे की शादी, नौकरी, ये वो कुछ भी जो आपकी प्रार्थना है, एक बार इसको करिए। आप इस प्रयोग को करिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री हरि विष्णु, आप ये कमेंट जरूर लिखिएगा। बाकी इस तरह के और ज़बरदस्त तरीके और उपाय मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।